श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है शनि और मंगल की युति का किसी जातक की कुंडली में होने पर उसके ऊपर क्या ज्योतिषीय प्रभाव देखा जाता है। शनि और मंगल दोनों क्रूर ग्रहों की संज्ञा में आते हैं और दोनों में एक विशेषता है कि शनि जहां पर मंगल के घर में जाकर नीच हो जाता है, वहीं शनि के घर में आकर शनि की राशि में आकर मंगल अपनी उच्चता को प्राप्त करता है। शनि जहां नीच राशि में बैठकर दसम भाव का कारक होकर अपनी मकर राशि को देखता है, वहीं पर मंगल मकर राशि में उच्च का होकर अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि को देखता है। दोनों ही बाहरी क्षेत्र के ग्रह हैं, सूर्य से आगे के ग्रह हैं और दोनों के संबंधों में देखें तो मंगल जहां एक आवेश और उष्णता का कारक है, वहीं शनि विलंब, देरी और दूरी का कारक है। तो दोनों की युति एक साथ होना बहुत अच्छे प्रभाव नहीं दे पाती है, लेकिन कभी कभी इसके शुभ परिणाम भी देखने को मिलते हैं। यह ग्रहों की आधिपत्य और स्थिति के आधार पर और उनके राशि स्वामी के आधार पर निर्धारित होता है। तो ऐसे कुछ प्रभावों को आज विचार करेंगे और अशुभ प्रभाव होने पर क्या उपाय किए जा सकते हैं उनका भी विचार करेंगे। विशेषकर इनकी युति का प्रभाव तभी प्रभावित होता है जब इनके अंशों में 10 अंश से कम का अंतर हो। यदि मंगल और शनि एक ही राशि में बैठे हों और इनके अंशों में अंतर 10 से अधिक हो जाता है तो इनकी युति बहुत अधिक प्रभावी नहीं हो पाती है। इसी के साथ इनका समसप्तक योग या शनि से दशम में मंगल और मंगल से दशम में चतुर्थ में शनि हो, यानी इनका आपस में दृष्टि संबंध बन रहा हो, तब भी इनके ये प्रभाव देखने में आते हैं। क्योंकि दोनों क्रूर ग्रह हैं तो इनके शुभ और अशुभ फल दोनों प्रकार के फल जातक को प्रदान हो सकते हैं। इनके दृष्टि संबंध भी प्रभावी होते हैं और जिन जिन भावों पर इनकी दृष्टि जाती है उन भावों को भी ये सम्मिलित प्रभाव लेकर प्रभावित करते हैं, उनके फलों को प्रभावित करते हैं। कुछ ज्योतिषीय विद्वान इस युति को या इनके संबंध को द्वंद्व योग का संज्ञा देते हैं, क्योंकि इनकी युति या परस्पर दृष्टि आकस्मिक रूप का प्रभाव जातक के जीवन में ज़्यादा प्रदान करती है। आकस्मिक रूप से विवाह का हो जाना, आकस्मिक रूप से नौकरी लग जाना, आकस्मिक रूप से घर छोड़ देना, आकस्मिक रूप से देश छोड़ देना, आकस्मिक रूप से व्यवसाय बदल देना, आकस्मिक रूप से लाभ होना, आकस्मिक रूप से हानि होना, आकस्मिक रूप से दुर्घटना होना, इस तरह जो अचानक होने वाले कार्य हैं, ऐसे जातक के जीवन में उनका प्रवेश कहीं अधिक हो जाता है। ऐसा व्यक्ति तकनीकी क्षेत्र में रुचि रखता है, उसमें सफलता भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन जीवन में अचानक घटनाओं के होने के कारण जातक को अपने जीवन में स्थिरता का अभाव महसूस होता है, जो जातक के जीवन के संतुलन को समुचित रूप से नहीं बनने देता और जातक को एक द्वंद्व में फंसाए रखता है। सबसे अधिक इसका दुष्प्रभाव सप्तम भाव में युति होने पर देखा जाता है, क्योंकि सप्तम भाव में जब ये दोनों एक साथ बैठेंगे सम्मिलित प्रभाव लेकर लगन को प्रभावित करेंगे, दसम भाव को नवम भाव को प्रभावित करेंगे, द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव को प्रभावित करेंगे। तो एक तरह से जीवन को एक द्वंद्व में फंसा कर रख देते हैं। जातक उस क्षेत्र से बाहर भी नहीं निकल पाता है और उस क्षेत्र में सुख भी प्राप्त नहीं कर पाता है, विशेषकर वैवाहिक और दाम्पत्य जीवन में। शनि और मंगल की युति या परस्पर संबंध हो और इनका राशि स्वामी ग्रह भी नीच राशि में हो या अस्त अवस्था में हो तो स्थिति अधिक प्रतिकूल हो सकती है। जातक जीवन के सुखों से वंचित होकर जीवन के द्वंद्व में फंसा रह सकता है, लेकिन अन्य ग्रहों की दृष्टि संबंध होने पर शुभ फल भी प्राप्त होते हैं। अशुभ फलों को परिवर्तन करने की क्षमता अन्य ग्रहों में भी होती है, क्योंकि केवल एक
युति पर या एक योग पर पूरा फलादेश नहीं किया जा सकता, लेकिन इनकी युति या परस्पर दृष्टि का शुभ या अशुभ प्रभाव जातक को प्रभावित रूप से देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों के स्वभाव में अंतर है। एक उष्ण स्वभाव का है, एक शीतल स्वभाव का है, एक आवेशी स्वभाव का है, एक विलंबी स्वभाव का है। तो इस तरह से इनके शुभ और अशुभ फल विशेषकर जीवन में एक सुख का अनुभव कम ही होने देते हैं। बार बार परिवर्तन के कारण जातक व्यथित रहता है, परेशान रहता है और जीवन के समुचित सुखों का उपयोग नहीं कर पाता है। अन्य ग्रहों के शुभ योग होने पर भी जातक पर का प्रभाव कम से कम 36 वर्ष तक तो अवश्य ही पड़ता है, क्योंकि 36वां वर्ष शनि के अधिकार में आता है और 36 वर्ष तक ऐसे जातक के जीवन में एक अस्थिरता बनी रहती है, विशेषकर जब यह योग केंद्र में होता है। उसके बाद ही जातक के जीवन में एक स्थायित्व आता है और वह अपने समर्पण और दृढ़ निश्चय के आधार पर फिर अपनी सफलता को भी और अपने अन्य प्राप्त योगों को भी प्राप्त कर पाता है। यदि यह केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर मंगल और शनि शुभ स्थिति में योग बनाते हैं और इनके राशि स्वामी भी बलवान और शुभ स्थिति में होते हैं, तो बहुत अधिक दुष्प्रभाव या खराब फल जातक को प्राप्त नहीं होते हैं। वह अपने क्षेत्र में अपने दृढ़ संकल्प के आधार पर आगे बढ़ता है, अपने परिश्रम और दूरगामी नीति निर्धारण के कारण सफलता भी हासिल करता है। यदि ऐसी स्थिति किसी की कुंडली में बनती है, यानी शुभ स्थिति में यह योग बन रहा हो, उसका राशि स्वामी भी बलवान हो, जिसके घर में ये बैठे हों, या दोनों एक दूसरे की राशि में यानी मकर में या मेष में बैठी हों और केंद्र में बैठी हों, तो एक पंचमहापुरुष योग का निर्माण करेगा तो दूसरा नीच भंग राजयोग का निर्माण भी करेगा। तो ऐसी स्थिति में जो ऐसे जातक होते हैं दूसरे ग्रहों के आधार पर, दूसरे ग्रहों के प्रभाव पर अपने जीवन का, अपनी आजीविका का निर्धारण करते हैं। तो ऐसे जातक यदि शुभ स्थिति में यह योग बन रहा हो तो सुरक्षा सेवा में अधिकारी बन सकते हैं। यदि लग्न के स्वामी का प्रभाव तृतीय भाव पर और दसम भाव पर पड़ रहा हो तो ऐसे जातक सुरक्षा सेवा में उच्चाधिकारी बन सकते हैं, भूवैज्ञानिक हो सकते हैं, खंड वैज्ञानिक हो सकते हैं, शस्त्र विद्या में पारंगत हो सकते हैं, शल्य शास्त्र में उनकी रुचि हो सकती है, यांत्रिक विज्ञान में, विद्युत विज्ञान में, रचना निर्माण के कार्यों में, पुल सड़क आदि बनाने में ऐसे जातक महारत हासिल कर सकते हैं। दूसरे ग्रहों के प्रभाव पर उनके स्वभाव में परिवर्तन हो सकता है। यदि राहु केतु अशुभ स्थिति में बैठकर इन पर प्रभाव डालते हैं तो जातक को विध्वंसक क्षेत्र में, आपराधिक क्षेत्र में, अनैतिक क्षेत्रों में भी धकेल सकते हैं। सूर्य बलवान हो, सूर्य का प्रभाव हो तो जातक को कुशल प्रशासक बना देते हैं। गुरु का प्रभाव, बलवान गुरु हो और गुरु का प्रभाव इनके योग पर पड़ रहा हो तो जातक को दंडाधिकारी या जज आदि के क्षेत्र में भी ले जा सकते हैं। इसी तरह से अन्य ग्रहों के प्रभाव को भी इसमें विचार करना चाहिए। बुध का प्रभाव इन पर हो तो अच्छे नीति नियंता, नीति निर्धारण करने वाले कूटनीतिज्ञ बना सकते हैं। शुक्र का प्रभाव हो तो जातक को भौतिक संपदा, गृह भूमि भवन वाहन आदि के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त करा सकते हैं। राहु का प्रभाव हो और राहु शुभ हो तो विश्व विज्ञान में लोगों को विश्व से सुरक्षा दिलाने में कोई नया शोध कर सकते हैं। केतु का शुभ प्रभाव होगा तो जातक को शल्य चिकित्सक या शस्त्र योद्धा बना सकते हैं। लेकिन यदि केतु का अशुभ प्रभाव हुआ तो जातक को अपराधी तत्व में भी शामिल कर सकते हैं। और केतु क्योंकि बारूद का कारक होता है तो विध्वंसक क्षेत्र में जातक को ले जा सकते हैं। तो इस तरह से अन्य ग्रहों के प्रभाव को देखकर इनकी युति, प्रतियुति और दृष्टि संबंध का प्रभाव देखना चाहिए। यदि यह युति या प्रतियुति अशुभ स्थिति में फल दे रही हो तो मंगल और शनि के मंत्रों का उपयोग किया जा सकता है, जप किया जा सकता है, मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है और
सुंदरकांड का पाठ करके भी इनके दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।